Hello students, today we are going to start chapter 6 of 8th class combustion and flame। तो चैप्टर 5 में हमने फ्यूल्स के बारे में स्टडी किया था। तो हम घर में, इंडस्ट्रीज़ में या ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सीएनजी, एलपीजी। तो आप सभी ने कैंडल को जलते हुए देखा होगा और कोल को भी जलते हुए देखा हो। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ कोल? तो आपका आंसर होगा कैंडल बर्न्स विद ए फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। तो ऐसे और भी बहुत सारी मटेरियल्स होंगे जो बिना फ्लेम्स के जलते हैं। तो आइए हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंबशन के बारे में। तो कंबशन क्या है? इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। तो जैसे मैग्नीशियम रिबन जलता है, कोयला जलता है, ये सब कंबशन के एग्जांपल है। एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल सब्सटेंस। या आप उसको फ्यूल भी बोल सकते हो। और फ्यूल आपको पता है सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है और गैसीय स्टेट में भी हो सकता है। और जब आप किसी सब्सटेंस का कंबशन करते हो, हीट तो मिलती है, हीट के साथ कई बार आपको लाइट भी मिलती है। जैसे फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकती है, ग्लो की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कैंडल में फ्लेम है, उससे आपको लाइट मिलेगी। और कोल जल रहा होगा तो वो ग्लो करेगा, वो भी आपको वो हीट प्लस लाइट दे रहा है। तो ये कंबशन के बारे में था। अब हम देखते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो अभी जैसे आपने देखा, दो सब्सटेंसेस विच कैन बर्न या जिनका कंबशन होता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे पेपर, पेट्रोल, कैरोसिन, वुड, कोल, काऊ डंग केक्स, डीजल, चारकोल, ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। इसके अपोजिट जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, दे डू नॉट बर्न, या जिनका कंबशन नहीं होता उनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, सोयल, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब फ्यूल्स आपको बताया था सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसियस तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं। ये कुछ सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल हैं, वुड, काऊ डंग केक्स, चारकोल, कोल। और नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल्स के एग्जांपल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन गैस। ये गैसियस फ्यूल्स हैं, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, कोल गैस। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, कि अगर आप किसी चीज़ का कंबशन करते हो तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब जिसको आप जला रहे हो, जिसका कंबशन कर रहे हो, वो फ्यूल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्पोटर ऑफ कंबशन। तो आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया होगा, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कंबशन को सपोर्ट करती है। मतलब एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है किसी सब्सटेंस को, तो वो कंबशन का सपोर्ट करती है। एंड थर्ड इज द अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो यहाँ कंबस्टिबल है, तो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं जो एयर सपोर्ट करती है कंबशन को। एक एक्सपेरिमेंट है, इट शोज दैट एयर इज़ इसेंशियल फॉर बर्निंग। तो जो आपकी फिगर 1 है उसमें दिखाया गया एयर एंटर्स द चिमनी फ्रॉम बिलो, जिससे वो कैंडल जल रही है। बी इमेज में आपको दिखाया गया है एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, तो इससे फ्लेम फ्लिकर हो जाती है और स्मोक प्रोड्यूस करती है। और जो इमेज सी है उसमें फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर इज़ नॉट प्रेजेंट। एयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो कैंडल बुझ जाती है, फ्लेम चली जाती है। तो ये प्रूव करता है कि एयर जो होती है, एयर नेसेसरी कंडीशन है टू प्रोड्यूस कंबशन। आपने देखा होगा जब किसी को आग लग जाती है, किसी कपड़ों में आग लग जाती है, तो उसको ब्लैंकेट से लपेट दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है। इससे इसका रीज़न है कि इससे एयर सप्लाई कट हो जाती है, जिससे फायर रुक जाती है। तो एयर उसको कंबशन को सपोर्ट करती है, इसलिए एयर को वहाँ पे एयर की सप्लाई को कट किया जाता है ताकि आग बुझ जाए। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैच स्टिक होती है वो अपने आप तो नहीं जलती है, मतलब उसको रब करना पड़ता है तभी वो जलती है।
और कभी पेपर जलाया हो वो पेपर भी अपने आप नहीं जलता, और पेपर के पास आपको बर्निंग मैच स्टिक लेके जानी पड़ती है तभी वो जलता है। और जो वुड होती है वुड भी क्या मैच स्टिक उसके पास लेके जाओगे तो क्या वुड जल जाएगी? तो वुड को या कोल को जलाने के लिए आपको केरोसिन ऑयल का या पेपर का यूज़ करना पड़ता है, तभी वो जलते हैं। और या आपने फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुना हो तो न्यूज़पेपर या टीवी में देखा हो जंगलों में कैसे आग लग जाती है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, कितनी भयानक आग लगी थी, लगभग 1 बिलियन एनिमल्स उनकी डेथ हो गई थी उसमें। तो समर्स में क्या होता है, एक्सट्रीम हीट होती है, तो जो ड्राई ग्रास होती है या ड्राई लीव्स होती हैं वो फायर कैच कर लेते हैं और उसकी वजह से पूरे जंगल में वो आग फैल जाती है और ऐसी फायर को कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हो रिसेंटली जनवरी या फरवरी की न्यूज़ में आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जो फायर लगी थी उससे कितना नुकसान हुआ था, उसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो। तो इसमें यही बताया गया आपको, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर कैच करता है उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो सब सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस तब तक फायर कैच नहीं करेगा जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा। मतलब जब इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा तभी वो फायर को कैच करेगा। तो जैसे कैरोसिन ऑयल और वुड में आप कंपेयर करो तो कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम है, वुड का ज़्यादा है। अब जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और जो ईजिली फायर कैच कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, और ये फ्लेम के साथ जलते हैं। इनके एग्जांपल है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोल आप देखते हो कितनी जल्दी आग पकड़ लेता है। एलपीजी जो घर में कुकिंग गैस आप यूज़ करते हो, अगर सिलेंडर लीक हो जाता है कितने जल्दी वो फायर कैच कर लेती है। और अल्कोहल जो आजकल आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हो उसमें भी अल्कोहल होता है 60% या 70%। तो आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि हाथ पे सैनिटाइज़र लगा के आप फायर के पास ना जाएं। तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।